गुड मॉर्निंग टू गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आज मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज चेक करेंगे स्पेसिफिक एंगल्स पे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज डिस्कस किया जाएगा। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हो सकता है वीडियोस में एक ही वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए। तो फर्स्ट वीडियोस में हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। तो आगे बढ़ते हैं आगे। तो जो भी टॉपिक्स आपको डिस्कस किए जाएंगे आज उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपन बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे विच इज एंगल। बट आज हम बात करेंगे कि ये एंगल क्या है। तो एंगल एक्चुअल में देखा जाए तो सपोज करो अगर मान लो आपके पास में एक फिक्स्ड लाइन है, अगर बोलो कि मान लो प्लेन में मेरे पास में एक फिक्स्ड लाइन है और दूसरी एक ऐसी लाइन है जो इस पर रोटेटिंग लाइन है। बेसिकली ये लाइन जो है इस पॉइंट से ऐसे रोटेट कर सकती है। तो बेटा अगर फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच में जो गैप बनता है दैट गैप इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल बेसिकली क्या है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन फिक्स्ड लाइन एंड मूविंग लाइन। तो अगर आपके पास मूविंग लाइन और फिक्स्ड लाइन है तो मूविंग लाइन और फिक्स्ड लाइन के बीच में जो गैप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अब बड़ा एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। एक तो हम फिक्स्ड लाइन को फिक्स्ड लाइन से दो डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। एक तो डायरेक्शन हमारे पास में ये वाला होगा जिसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज वी हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम टू डायरेक्शन। First is the anti-clockwise direction and second is the clockwise direction। तो दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब बेटा अगर सपोज करो मान लो मेरे पास में एक फिक्स्ड लाइन है और ये रोटेटिंग लाइन है। अगर इस रोटेटिंग लाइन को मैं इस तरफ मूव करूँ, इस डायरेक्शन में अगर इस रोटेटिंग लाइन को इस तरफ अगर मूव कराए तो फाइनली इस वक्त जो एंगल बनेगा दैट इज, ये कौन सा डायरेक्शन है। तो अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है। इस डायरेक्शन में जो आपका एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। तो दैट इज द व्हेन वी टेकिंग द गैप बिटवीन इनिशियल लाइन एंड फाइनल लाइन या बेसिकली फिक्स्ड लाइन एंड रोटेटिंग लाइन के बीच में जो आपको गैप बनेगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है तो उस वक्त थीटा क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। एंड सिमिलरली अगर आपने एंगल्स को कुछ ऐसे मेजर किया है, अगर मान लो ये मेरे पास में फिक्स्ड लाइन थी और मैं फिक्स्ड लाइन से नीचे दैट इज इस डायरेक्शन में अगर मैं इस डायरेक्शन में एंगल को मेजर किया तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल हम कंसीडर करेंगे वो किस डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल्स कंसीडर किया जाएगा वो आपको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो एंगल को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं बेटा। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करोगे तो उस वक्त एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो उस वक्त जो गैप बनेगा वो गैप मेरे पास में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और वो गैप पॉजिटिव होता है दैट्स वाई एंगल भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं ये दो डायरेक्शन या दो एंगल्स आपको बना देता हूँ। जब आप इस तरीके से मेजर करोगे, इस तरीके से मेजर करोगे तो इस वक्त जो एंगल कंसीडर किया जाएगा थीटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आप इस तरीके से मेजर करोगे तो उस वक्त जो गैप बनेगा वो थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डिफरेंसेस क्या है बेटा, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो दो डायरेक्शन है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आपने थीटा को पॉजिटिव लिया है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया होगा, और अगर आपने थीटा को नेगेटिव लिया है तो उस वक्त वो किस डायरेक्शन में मेजर किया गया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा ये थीटा को मेजर करने के दो तरीके हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो बेसिकली अगर आप इसका डेफिनेशन राइट करना चाहते हो एंगल का तो आप राइट कर सकते हो, एंड एंगल एक्चुअल में है क्या, तो इट इज द gap between initial line and final line, या इसे दूसरे वर्ड में आप राइट कर सकते हो द सेपरेशन या बेसिकली द
between fixed line and rotating line is called angle. तो जो आपको फिक्स्ड लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच में गैप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. तो आप इस एंगल की डेफिनेशन को आप ये राइट कर सकते हो. बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो ये एंगल के बाद एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या. तो सबसे पहले बात करते हैं ये ट्रिगो है क्या एक्चुअल में. ठीक. तो बेटा जो ट्रिगो है इट इज द डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ट्राइगो प्लस मेट्रन. तो बेटा ये दो वर्ड से डिराइव है. एक तो ट्रिगो से, दूसरी वर्ड जो है वो कौन सा है, मेट्रन है. तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से डिराइव है. फर्स्ट इज द ट्रिगो, सेकंड इज द मेट्रन. ट्रिगो का मतलब होता है बेसिकली थ्री साइडेड पॉलीगन. इसका मतलब क्या होता है, थ्री साइडेड पॉलीगन. थ्री साइडेड पॉलीगन का मतलब है बेसिकली ट्रायंगल, यानी वो सारे पॉलीगन जिनकी तीन साइड होती है. तो बेटा एक ही पॉलीगन होता है जिसकी तीन साइड होती है, विच इज द ट्रायंगल. तो ट्रिगो का मतलब है थ्री साइडेड पॉलीगन. मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट. मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट. तो बेटा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम थ्री साइडेड पॉलीगन के एंगल्स या उनके साइड के रेशियो या बेसिकली उनके एरियाज के बारे में बात करते हैं, वो मैथमेटिक्स की ब्रांच क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है. तो क्लियरली अगर आप डेफिनेशन राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं. द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री derived from the Latin word trigo plus metron. Trigo means measurement of, trigo means three-sided polygon and metron means measurement. Measurement का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज को मेजर करना. तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस या बेसिकली द ब्रांच ऑफ तो फाइनली ये क्लियर हुआ. तो यानी ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम थ्री साइडेड पॉलीगन्स के साइड रेशियो या एरियाज के बारे में बात करते हैं. वो मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री को जो मेजर करने वाली मैथ्स की ब्रांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं. ठीक. तो ये ट्रिग्नोमेट्री है. नेक्स्ट अगला जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली आपके सिक्स रेशियो से डिफाइन है. जो ट्रिग्नोमेट्री है वो सिक्स रेशियो से डिफाइन है. सबसे पहले जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी होती है तो आपको सबसे पहले 26 अल्फ़ाबेट्स चाहिए होते हैं. जब आपको इंग्लिश सीखनी होती है तो 26 अल्फ़ाबेट्स चाहिए होता है. तो वैसे ही अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है मैथ्स में बेटा तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग या उनके अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, बेसिकली उनके सिक्स रेशियोज होते हैं. तो जो सबसे पहला आपको रेशियो मिलेगा, जो सबसे पहले रेशियो बनाते हैं उसको बोलते हैं साइन थीटा. तो फर्स्ट रेशियो कौन सा होता है, साइन थीटा. दूसरा सेकंड रेशियो क्या होता है, cos थीटा. थर्ड रेशियो tan थीटा. फोर्थ रेशियो cot थीटा. फिफ्थ रेशियो sec थीटा एंड सिक्स्थ रेशियो cosec थीटा. तो बेसिकली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं. वन इज द sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा. और आपको ये बेसिकली सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलेंगे. अब बेटा ये डिफाइन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल की. और ट्रायंगल में अपन या हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की. राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो वो ट्रायंगल जिसका आपको एक एंगल 90 डिग्री मिले, बाकी दो एंगल 90 से छोटे होते हैं. बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका नाम क्या होता है, हाइपोटेनस. तो अपन इसको बेस मानते हैं और ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर. अब इसमें अगर आपने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर रेशियो डिफाइन किया तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा. तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है. सिमिलरली अगर आपने बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, दैट इज आपने बी और एच का रेशियो निकाला, तो वो क्या मिलेगा आपको, cos थीटा मिलेगा. सिमिलरली अगर आपने tan थीटा निकाला तो tan थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. और एक चीज ध्यान रखना क्लास कि आपका जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो केवल दो होते हैं, sin cos. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं वो sin cos से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं. तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो sin cos से क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं. तो टोटल आपको
टू ही फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिलते हैं, बाकी उससे सब डिराइव होते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं साइन के बाद कोसिक को डिफाइन करूं, कोसिक थीटा, तो कोसिक थीटा जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है। इसके जस्ट बाद हम रेसिप्रोकल लॉ की बात करेंगे। तो कोसिक थीटा साइन का रिवर्स होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेक थीटा, तो जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा आपको मिलता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक थीटा क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस मिल जाएगा। तो जो सेक थीटा मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। एंड सिमिलरली अगर कॉट थीटा डिफाइन करें, तो कॉट थीटा जो होता है वो आपको मिल जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन यार ये तो सबसे बहुत बड़ा तामझाम है, इन सारे रेशियोज को याद रखना पड़ जाएगा। तो आप उसके लिए एक शॉर्टकट, एक निमोनिक सम देखते हैं जिससे हम इन सारे रेशियोज को शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। बड़ा शॉर्टकट वो क्या है, सबसे पहले आप लिखना P B P और अपॉन बेटा राइट कर लो H H B। अब इसको अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं, जैसे आप रख सकते हो दिमाग में, कुछ लोग इसको पंडित बद्री प्रसाद बोलते हैं, नीचे वाले को हरा हरा बोले बोलते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। और बेटा अगर मैं पंडित बद्री प्रसाद, अगर मैं सबसे पहले किसका रेशियो बनाऊं, P और H का, तो P और H मेरे को क्या मिल गया, साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मैं B और H का बनाऊं, ये रेशियो अगर मैं क्रिएट करूं B और H का, तो cos थीटा क्या बन जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर मैं P और B का रेशियो बनाऊं, तो जो tan थीटा मिल जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मिल जाएगा। सिमिलरली अब बेटा डिनोमिनेटर को पहले लिखो और न्यूमरेटर को बाद में लिखो आप। यानी ये कोसेक का रिवर्स क्या बन जाएगा आपके पास में, साइन का जो रिवर्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। और इसको राइट करेंगे क्या, h बाई पी। सिमिलरली अगर यहाँ से सेक थीटा की बात करें तो सेक क्या आ जाएगा, h बाई बी, और अगर कॉट की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, b बाई पी आ जाएगा। तो आप इसको शॉर्टकट याद कर सकते हैं कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर अपन पंडित बाई h दैट इज p बाई h का रेशियो निकालेंगे साइन थीटा, b बाई h का रेशियो निकालेंगे cos थीटा, p बाई b का रेशियो दैट इज p अपॉन b निकालेंगे tan थीटा, एंड h बाई p निकालेंगे cosec थीटा, h बाई b निकालेंगे cos थीटा, सॉरी sec थीटा नॉट cos थीटा, h बाई b निकालेंगे sec थीटा, और b बाई p निकालेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, tan थीटा। तो these are the 6 basic trigonometrical ratios which are defined as follow, जो आपको इस तरीके से डिफाइन करते हुए मिल रहे हैं। तो बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। अब आपको इसका निचोड़ देखो, या इसको आपको रिमेंबर क्या याद करना है, तो आपको याद करना है sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये 3 आपको इधर याद रखने हैं। बाकी sec थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा h बाय b, आपको cosec थीटा मिल जाएगा p बाय h बाई p, cosec थीटा h बाई p, एंड cot थीटा आपको मिल जाएगा बेटा परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आपको ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको माइंड में रखने होंगे। These are the 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये इनको आपको दिमाग में रखने होंगे। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अब जरा देखना बेटा इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, और उसमें आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर cos b की वैल्यू 1/3 है तो फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो cos b की वैल्यू आपको गिवन है, कुल मिला के आपको बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन है, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछना है। तो cos b इज इक्वल टू गिवन है 1/3, तो बाकी के 5 बताने हैं। बाकी के 5 में कौन आ गया, sin थीटा क्या आएगा, आपको बताना है sec थीटा क्या आएगा, tan थीटा क्या आएगा, cot थीटा क्या आएगा, और cosec थीटा क्या आएगा, ये बताना है। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ cos थीटा ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये गिवन है 1/3 के इक्वल, तो जो बेस हो जाएगा वो आपको 1 के इक्वल मिलेगा, और हाइपोटेनस जो किसके इक्वल मिलेगा, 3 के इक्वल मिलेगा। तो जब दो रेशियोज आपको गिवन हो तो आप उनके स्टैंडर्ड रेशियोज का यूज करके
आप उस न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी बेस और हाइपोटेनस की न्यूमेरिकल वैल्यूज आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से जरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये वाला एंगल 90 है, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू है 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 3। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप BC निकाल सकते हो। तो यहाँ से AC का स्क्वायर क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AC कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से BC का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं BC के स्क्वायर को कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से मिल जाएगा फाइनली 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 8 आ गया। 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 माइनस 1 8। तो बेटा फाइनली BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 2√2। BC की वैल्यू कितनी आ गई 2√2 आ गई। क्लियर है आपको? तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। तो फाइनली BC इज इक्वल टू 2√2। ठीक, अब यहाँ से sin थीटा निकालो, वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आ जाएगा 2√2 और हाइपोटेनस जो मिल जाएगा वो आपको 3 गिवन है, ये sin हो जाएगा। sec थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, sec थीटा क्या होगा बेस, सॉरी आपका cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस 3 है, बेस है 1। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 2√2 और बेस जो है वो है 3। cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 1/2√2 आ जाएगा। एंड cosec थीटा जो है वो आपका होता है sin का रेसिप्रोकल, दैट इज sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 3 और परपेंडिकुलर है 2√2। दीस आर द 6 रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आपको ये फाइनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मिल गए, आप ऐसे इनको निकाल सकते हैं। ये बेसिक सवाल हैं, इन पे भी सवाल आपके आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो एक ये भी क्वेश्चन देखो, अगर आपको गिवन है इन राइट एंगल इन ट्रायंगल ABC, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल आपको गिवन है इसकी ठीक। तो आपको बेसिकली एक ट्रायंगल गिवन है। अब इस ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल के क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। इसमें एक ट्रायंगल है ABC और वो राइट एंगल किस पे बना रहा है, तो राइट एंगल किस पे है, एंगल B पे। तो ये B मान लीजिए बेटा, ये मान लो आप A है और इसको मैं मान लेता हूँ C। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये है AB 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो BC है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C, ये कॉमास लगे हैं, ये आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं निकालना है। तो एंगल ये और एक से ध्यान रखना नोट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेटा थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थीटा के जस्ट सामने साइड क्या मिलती है, परपेंडिकुलर। तो जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो थीटा के जस्ट सामने साइड क्या मिल जाती है, परपेंडिकुलर मिल जाती है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, जरा देखना ध्यान से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से AC का स्क्वायर क्या जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AC का स्क्वायर क्या जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB is 24 का स्क्वायर प्लस BC is 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 24 का स्क्वायर 5 7 6, 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 6 to 5। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ से मेरे को sin A चाहिए, तो बेटा sin A का मतलब है ये वाला एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 7/25, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा जरा देखो, और आपको क्या चाहिए, cos A। cos A का मतलब होता है
cos A, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस है 24, हाइपोटेनस है 25, तो ये cos A आ गया। सिमिलरली आपको साइन C भी निकालना है, cos C भी निकालना है, तो जरा मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। साइन C के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन C आपका जस्ट ऊपर वाला एंगल है, अगर मैं बात करूँ साइन C, तो साइन C ये वाला एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, ये 24 सेंटीमीटर वाला साइड बन जाएगी, तो साइन C का मतलब थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा 24/25, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं cos C की बात करूं, तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेस, और ये वाली साइड हाइपोटेनस, तो cos C आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस यानी 7/25। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इट इज क्लियर टू ऑल? इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, चलो एक और क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट सी, एक ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है जो राइट एंगल्ड है सी पर, इफ tan is equal to 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A into cos B plus cos A into sin B। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो आप उसको प्लॉट कर लो। लेट ये मान लो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है सी पर, तो ये मान लो ये वाला पॉइंट सी है, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक, और ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है, और इसमें गिवन है tan A, वी नो दैट tan थीटा दैट इज tan थीटा, आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये सबको पता है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और ये किसके इक्वल है 1/√3 के इक्वल है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो यानी p की वैल्यू परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनेगा, ये बन गया, और बेस कितना है √3 है, तो ये हाइपोटेनस वाली साइड हो जाएगी, और हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से बन जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AC √3 है तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 आ गया, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AB का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ गया, और AB की वैल्यू कितनी आ गई +-2। बेटा ये +-2 में -2 रिजेक्टेड होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री या किसी भी ट्रायंगल में साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट्स वाई -2 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, केवल 2 एक्सेप्टेबल होगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये वाली साइड 2 आ जाएगी। अब इसमें जो दिया है वो आप पूछ लो, आपको फाइनल निकालना क्या है sin A into cos B, cos A into sin B, तो सबसे पहले आपको ये सारे वैल्यूज निकालने होंगे, सबसे पहले ये सारे वैल्यूज निकालने होंगे, और सारी वैल्यूज निकालने के बाद ही आप तो सारी वैल्यूज निकालने के बाद ही आप इसको निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले ये सारी वैल्यूज निकालना जाए, ठीक। अगर सारी वैल्यूज में आप पहले तो इस ट्रायंगल में देख के बताओ कि sin A क्या है, sin A की बात करें तो sin A जो होगा वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस दैट इज 1/2, cos B cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है √3, हाइपोटेनस कितना है 2, तो √3/2 आ जाएगा, cos A cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस तो बेस है √3, हाइपोटेनस है 2, ये आ जाएगा √3/2, sin B अच्छा वो मैंने मिस्टेक कर दिया बेटा, cos B मैंने मिस्टेक कर दिया, cos B में थोड़ा सा दिक्कत है, cos B का मतलब है कि आपका इस बार एंगल ये वाला बनेगा, ये है cos B वाला एंगल, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये क्या बन गया बेस बन गया, तो ये फिर हाइपोटेनस बन जाएगा, तो cos B 1/2 आएगा। सिमिलरली cos A कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल आपका बेस बन गया और ये क्या बन गया हाइपोटेनस, तो कितना आ जाएगा √3/2 बन जाएगा। sin
साइन v का मतलब एंगल v, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो साइन v क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। अब इन सबको रखो साइन a cos b cos a sin b, तो यानी ये बन जाएगा 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 × √3/2, 1/2 × 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, √3 × √3 3 आ जाएगा 3/4, यानी 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इज द 1, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और ये आज का लास्ट सवाल, इसको भी सॉल्व किया जाए, आज का ये लास्ट सवाल। चलो इसको ज्यादा सॉल्व करते हैं। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो आपको बताना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, तो देखो ये 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, इस क्वेश्चन को हम और शॉर्टकट से कर सकते हैं, बट अभी आपको केवल रेशियोज बताया गया तो रेशियोज की हेल्प से करेंगे। देखो यहाँ से अगर tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा हो जाएगा 3/4। अब मेरे को sin चाहिए cos चाहिए, अगर sin cos जैसे आ जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, तो पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ये एंगल 90 डिग्री बना लिया। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है 4, ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने इसको निकालना सीखा था वैसे निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो जरा ऐसा बताना मेरे को sin थीटा कितना आ जाएगा। सर sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5। cos थीटा मेरे पास में क्या बन जाएगा cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस है 4 हाइपोटेनस है 5। सिमिलरली अब इन दोनों की वैल्यू जैसे आ गई आप इसमें रख सकते हो, तो 4 × sin थीटा 3/5 माइनस cos थीटा 4/5, नीचे 4 × sin थीटा 4 × 3/5 प्लस 4/5, इसमें एलसीएम 5 ले सकते हो आप, तो ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12/5 प्लस 4/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 12 प्लस 4, 12 माइनस 4 8 आ गया, 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16 आ गया, यानी फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, फाइनली इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके नेक्स्ट बेटा, ये आज का सवाल, ये HW आज इसको आप ट्राई करिए, ये HW ये आज का HW है। तो क्लास आज हम इतना ही करते हैं, बाकी के नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट के क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल, ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। तो आज हम इतना ही बात करेंगे। इस क्वेश्चन का सलूशन आप कमेंट में दे सकते हो, इसका सलूशन आप भेज सकते हो, और क्लास कैसे लगी ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कैसे वीडियोज़ क्वालिटी क्या है। वैसे थोड़ा वीडियोज़ क्वालिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप क्लास देखते रहिए, बिल्कुल सपोर्ट करते रहिए, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड बाय।